दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद आपको #1 नंबर वाली वीडियो से वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखते जाना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी वाउचर के लिए यूनिक यानी विशेष सीरियल नंबर सेट करना। मतलब गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है दोस्तों, और यहां से हम चलते हैं वाउचर्स में। मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए इस जगह पर और यहाँ पर सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन है। आप देखेंगे तो सेल्स के बगल में यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 1। ये सेटिंग दोस्तों बाय डिफॉल्ट होती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। यानी इसमें क्या करेंगे, हम सेल्स वाउचर में फर्स्ट एंट्री करेंगे तो एक नंबर यहाँ पर आएगा। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे एंट्री करते जाएंगे तो ये सीरियल बढ़ता जाएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से ये एक नंबर से शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जिस भी वाउचर में आप जाएंगे वहां पर आपको नंबर 1 से ही शुरुआत मिलेगी। अब हम ये चाहते हैं कि सेल्स वाउचर में जहां पर नंबर 1 लिखकर आ रहा है उस जगह पर कुछ यूनिक, कुछ विशेष, अपनी मर्जी अपनी इच्छा अनुसार सीरियल सेट कर पाए। तो वो सीरियल आप कैसे सेट करेंगे, यही आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। ध्यान से वीडियो देखना और लास्ट तक देखना। और जो मैं सेटिंग बताऊंगा उसको आप किसी भी वाउचर के लिए सेट कर सकते हैं। यानी किसी भी वाउचर के लिए आप इसी तरह का यूनिक सीरियल नंबर सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको अपनी बात क्लियर करूंगा और उसी तरह से आप अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वाउचर के लिए यूनिक सीरियल नंबर सेट कर सकते हैं। मैं जो सीरियल नंबर आपको सेल्स वाउचर में सेट करके बताऊंगा वो ये होगा। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल ईयर उसमें रखूंगा, यानी 2021-22 लिखूंगा। उसके बाद ऑब्लिक करके फिर हमारा सीरियल नंबर आएगा 0001 से शुरू होगा और इसके बाद आगे इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें जीएसटी भी रखूंगा। अब आप इस तरह का जब भी सीरियल नंबर सेट करना चाहें तो आप ये ध्यान रखें, ये 16 कैरेक्टर यानी 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 16 कैरेक्टर से ज्यादा होता है तो जब आप जीएसटी पोर्टल पर सेल्स वाउचर को जब वहां पर अपलोड करने जाएंगे तो वहां पर अपलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एरर आ जाएगा। यानी 16 डिजिट से ज्यादा आपको नहीं रखना है जो भी आप यूनिक सीरियल नंबर रखना चाहते हैं। और उसमें चाहे न्यूमेरिकल डिजिट हो यानी नंबर्स हो, चाहे अल्फाबेटिकल डिजिट हो यानी ए से लेकर जेड तक के कोई भी डिजिट हो, या फिर इसके साथ ही स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि स्लैश, डैश आदि, ये सभी इसमें ऐड होंगे। अब जब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 16 डिजिट का कैरेक्टर है, 16 डिजिट का हमारा सीरियल नंबर है, ठीक है ना। और मैं इसी को सेट करना आपको बताऊंगा। आप 16 डिजिट से कम तो रख सकते हैं लेकिन ज्यादा आपको नहीं रखना है। अब इसको मैं आपको सेट करके बताऊंगा सेल्स वाउचर में, और उसी तरह से आपको जिस भी वाउचर में करनी है इस तरह की सेटिंग या जो भी आपको यहाँ पर सेट करना है वो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस तरह की सेटिंग करने के लिए मुझको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से अल्टर में जाना होगा। तो मैंने अल्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए मास्टर अल्टरेशन में। मास्टर अल्टरेशन में आने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा वाउचर टाइप। आपको वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने वाउचर टाइप को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हम आ गए यहाँ पर मास्टर अल्टरेशन में, और इस जगह अब है लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप। लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप यहाँ पर है और इसमें जो लिस्ट है उसमें आपको सारे के सारे वाउचर यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज, सेल्स, सारे के सारे वाउचर आपको मिलेंगे। आपको जिस भी वाउचर में इस तरह का यूनिक सीरियल नंबर सेट करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। मैं करना चाहता हूँ सेल्स वाउचर में, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में से सेल्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो हम आ गए वाउचर टाइप अल्टरेशन में, यानी सेल्स वाउचर हमारे सामने इस तरह से अल्टरेशन मोड में ओपन होकर आ गया। अब यहीं पर दोस्तों हमको वो सेटिंग करनी है जिससे कि हम सेल्स वाउचर में यूनिक, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार एक विशेष सीरियल नंबर सेट कर पाए। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाना है और इस जगह पर जब आप आ जाएं, यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में जब आप आ जाएं तो आपको इसको ऑटोमेटिक रखना है, ठीक है ना। तो मैंने मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक ही रहने दिया, और कुछ है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कर लेना है। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। हम आ गए यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको दोस्तों इसको यस करना है, यानी आपको यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है
और इसके बाद ही आप इस तरह की सेटिंग कर पाएंगे। तो मैंने यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हम आ गए इस स्क्रीन पर, और यही वो स्क्रीन है जिस जगह पर आकर आप किसी भी वाउचर के लिए अपना मनचाहा यूनिक विशेष सीरियल नंबर स्थापित कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसी के आधार पर आपको आगे भी कार्य करना है। हमारा कर्सर सबसे पहले है स्टार्टिंग नंबर में, और यहाँ बाय डिफॉल्ट एक आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यानी एक नंबर से हम स्टार्टिंग रखना चाहते हैं। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए हमें सेटिंग करने आ रहे हैं तो एक नंबर से शुरुआत करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग नंबर में एक ही रहने दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारा कर्सर आ गया विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यानी आप जो सीरियल स्थापित करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल यानी नंबर्स का कितना पार्ट रखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में 4, है ना, और एंटर प्रेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सीरियल नंबर जो हम डालना चाहते हैं उसके लिए हम 4 डिजिट यहाँ पर घेरेंगे, ठीक है ना। तो मैंने 4 डाल दिया इस जगह पर। अब इस जगह आप 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 डिजिट अपने सीरियल के लिए यहाँ पर घेरना है, रखना है, यानी मैंने फिक्स कर लिया 4 डिजिट, है ना। इससे क्या होगा दोस्तों, मैंने 4 कर दिया तो इससे 9999 तक के सीरियल नंबर के जब हम इनवॉइस देंगे सेल्स के, है ना, सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे, तो तब तक हमारा क्या है, पूरा का पूरा डिजिट 16 का 16 वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। और इससे क्या होगा कि हम जब देखने जाएंगे सेल्स वाउचर में, अपने सारे के सारे सेल्स वाउचर के सीरियल नंबर देखने जाएंगे तो सभी एक तरह से यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे। यदि हम इस जगह पर 1 कर देते हैं तो क्या होगा, जब हम 14 नंबर का यहाँ पर मान लीजिए 2 नंबर का हम जब इनवॉइस काटेंगे, 2 नंबर की जब हम एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में, तो वहां पर 1 डिजिट घेरेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब हम 12 नंबर की करेंगे तो वो 2 डिजिट घेर लेगा। 250 नंबर का करेंगे तो 3 डिजिट घेर लेगा। तो वहां पर क्या है, एक सीरियल जब आप देखने जाएंगे तो गड़बड़ सी आपको सीरियल लगेगी, है ना। तो मैं यहां पर कर देता हूं विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में 4। अब दोस्तों हमारा कर्सर है प्रीफिक्स विद 0। अब इसको यदि आप नो रखेंगे तो होगा क्या कि जब आप सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर जब आप एक नंबर उस जगह पर लिखकर आएगा तो उससे पहले 3 स्थान वहां पर खाली शो होंगे आपको, और कुछ भी वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या कर देते हैं, प्रीफिक्स विद 0 को यस कर देते हैं। यस करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब इससे क्या होगा कि देखिए स्टार्टिंग नंबर में हमने 1 कर दिया, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में हमने 4 कर दिया, और प्रीफिक्स विद 0 कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा सीरियल जो शुरू होगा वो कहां से होगा, 0001, यानी हमने प्रीफिक्स विद 0 को यस कर दिया है। तो जब भी हमारा न्यूमेरिकल हिस्सा नहीं आएगा, नंबर्स नहीं आएंगे, उससे पहले 0 लगकर आ जाएगा। यानी जब हम 1 नंबर का इनवॉइस देंगे तो 0001 लिखकर आ जाएगा। जब हम 15 नंबर का इनवॉइस देंगे तो 0015 लिखकर आ जाएगा। और इसके बाद जब हम 268 नंबर का इनवॉइस देंगे तो 0268 लिखकर आ जाएगा। और जब हम 1540 नंबर का इनवॉइस देंगे तो वहां पर 1540 लिखकर आ जाएगा। यानी 4 डिजिट हमारे घेरे जाएंगे, किसके लिए, सीरियल के लिए। जब वहां पर कोई नंबर नहीं होगा तो आगे 0 लगकर आ जाएगा, और जब नंबर होगा तो वहां पर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की मैं यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूं। अब दोस्तों हमारा कर्सर है एप्लीकेबल फ्रॉम में, और इस जगह आपको लिखा हुआ मिल रहा है रीस्टार्ट नंबरिंग। इसमें 3 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है एप्लीकेबल फ्रॉम, दूसरा स्टार्टिंग नंबर, और तीसरा पर्टिकुलर्स। आइए इसको समझते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम का मतलब यह है कि आप किस डेट से एप्लीकेबल करना चाहते हैं इस तरह के यूनिक सीरियल नंबर को। तो स्वाभाविक है मैं फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में यहाँ पर आया हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की डेट से ही करना चाहूंगा। लेकिन आपने कंपनी यदि मान लीजिए 1 सितंबर 2021 से क्रिएट की है तो यहाँ पर 1 सितंबर 2021 आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम में कर देता हूँ 1/4/2021। तो जिस भी डेट से आप यूनिक सीरियल नंबर यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो आप डेट इस जगह पर कर सकते हैं। स्टार्टिंग नंबर में हमारा कर्सर है और इस जगह 1 लिखा हुआ मिला है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ही रहने देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर हम 1 से ही रखेंगे। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया पर्टिकुलर में, और साइड में एक पॉपअप यहाँ पर खुलकर आ गया पीरियोडिसिटी, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डेली, मंथली, नेवर, वीकली और ईयरली। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो यूनिक नंबर 1 अप्रैल 2021 से सेट करना चाहते हैं वो मंथ के लिए करना चाहते हैं, यानी मंथली रखना चाहते हैं, फिर आप 1 मंथ के लिए, फिर अगले मंथ में फिर आपसे परिवर्तित करेंगे, या आप डेली परिवर्तित करना चाहते हैं, या आप वीकली या फिर ईयरली, है ना। इसको यदि मान के चलिए, हम तो वैसे ईयरली ही रखेंगे क्योंकि हम 1 नंबर से शुरुआत करेंगे और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 तक
यही सीरियल आगे बढ़ता जाए, हम यही करेंगे सेटिंग। लेकिन आपको बता देते हैं, मैंने यहाँ पर मंथली कर दिया। जैसे ही मंथली किया तो देखिए अब हमारी सेटिंग क्या हो गई, 1 अप्रैल 2021 से, और ये हो गई हमने सेटिंग कर ली मंथली के लिए। अब अगले मंथ के लिए हम कर देते हैं यहाँ पर 1 मई 2021, है ना, और फिर इसको कर देते हैं मंथली। अब इससे क्या होगा कि 1 अप्रैल से मैंने सेटिंग कर ली मंथली, 1 नंबर से शुरुआत हो, फिर 1 मई से भी मैंने 1 नंबर से कर लिया। अब इससे होगा कि जब आप सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाएंगे और अप्रैल के महीने में यदि आपने 60 एंट्री कर रखी है ना, 60 एंट्री आपने कर रखी है, तो उसके बाद 1 मई जैसे ही आएगी तो फिर से 1 नंबर शुरू हो जाएगा। यानी अप्रैल में तो 1 से लेके 60 तक का आपका क्रम चलेगा, और जैसे ही आप 1 मई के बाद 1 मई में एंट्री करने जाएंगे या 1 मई के बाद में एंट्री करने जाएंगे तो फिर से 1 नंबर से शुरू हो जाएगा ना। तो इस तरह से यदि आपको सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मुझको ऐसी सेटिंग नहीं करनी है तो मैं इस तरह की सेटिंग नहीं करता हूं। मैं फिर से आ जाता हूं इसी जगह पर पर्टिकुलर्स में, और पर्टिकुलर्स में आने के बाद यहां पर मैं कर लेता हूं ईयरली, पूरे ईयर के लिए मैं सेटिंग करने जा रहा हूं, ठीक है ना। कर्सर फिर हमारा एप्लीकेबल फ्रॉम में आ गया रीस्टार्टिंग नंबरिंग में, तो यहाँ हमको कुछ भी नहीं करना है, हम फिर से एंटर प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया प्रीफिक्स डिटेल्स में। यहाँ पर भी आपको 2 कॉलम लिखे हुए मिल रहे हैं, एप्लीकेबल फ्रॉम और पर्टिकुलर्स। प्रीफिक्स डिटेल्स का मतलब क्या है कि 4 डिजिट का हमने अपना सीरियल नंबर तो कर लिया सेट, जिसका पार्ट है 4 डिजिट का, लेकिन उससे पहले हम कुछ अल्फाबेटिकल रखना चाहते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिजिट रखना चाहते हैं, तो वो हम इसकी सेटिंग इस जगह पर कर सकते हैं। तो मैं ये सेटिंग भी करना चाहता हूं और 1 अप्रैल 2021 से ही करना चाहता हूं, तो मैंने प्रीफिक्स डिटेल्स में एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/4/2021 कर दिया और एंटर प्रेस किया। कर्सर आ गया दोस्तों हमारा पर्टिकुलर में। अब यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये तो कर दिया कि भैया 1 अप्रैल 2021 में प्रीफिक्स डिटेल्स रखूंगा, लेकिन क्या रखना चाहते हैं आप, यानी 0001 से तो हमारा सीरियल शुरू होगा, उससे पहले आप क्या रखना चाहते हैं वो आप इस जगह पर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल डिजिट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल डिजिट भी रख सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें रख सकते हैं। तो मुझे क्या करना था, 2021-22 करना था, है ना। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2021-22 ये मैंने कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रीफिक्स डिटेल में 2021-22 रखना चाहता हूं। यानी अब इससे क्या होगा, इस तरह की सेटिंग कर लेंगे तो जो हमारा सीरियल शुरू होगा वो शुरू होगा 2021-22/0001, ठीक है ना। तो ये सेटिंग मैंने कर ली। अब फिर से मैंने एंटर प्रेस किया, हमारा फिर से कर्सर आ गया इसी जगह पर नीचे, यहां हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है। अब हम फिर से एंटर प्रेस कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया सफिक्स डिटेल्स पर। यहां पर आपको 2 कॉलम मिलेंगे, एप्लीकेबल फ्रॉम और पर्टिकुलर्स, है ना। अब क्या करना है, अभी तक हमने जो सेटिंग कर ली उसके हिसाब से क्या होगा, जब हमारा सीरियल नंबर शुरू होगा सेल्स वाउचर का तो 2021-22/0001 इस तरह से लिखकर आएगा और ये सीरियल आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन सफिक्स डिटेल्स का मतलब ये है कि जो हमारा सीरियल नंबर है उसके बाद में हम कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या रखना था, GST, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/4/2021 से इस सेटिंग को करना है, तो मैंने एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/4/2021 कर दिया, और यहाँ पर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश लगाया और इस जगह लिख देंगे GST/GST, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब ये जो सेटिंग मैंने की है इससे अब कैसा सीरियल हमारा आएगा, सीरियल जो नंबर हमारा लिखकर आएगा शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी, 2021-22/0001, और सफिक्स डिटेल में मैंने डाला है /GST, तो /GST भी लगकर आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा हमारा 2021-22/0001/GST, है ना। इस तरह से आपको सेटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर जैसा भी आप चाहें अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। प्रीफिक्स डिटेल में आपको जो भी डिटेल डालना है आप डिटेल डाल सकते हैं। सफिक्स डिटेल में आपको पर्टिकुलर में जो भी सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। आप चाहें, जैसे हम चाहते हैं अमिताभ ट्रेडर्स हमारी फर्म का नेम है, तो यदि हम सफिक्स डिटेल में यानी लास्ट में चाहते तो हम क्या करते थे, AT लिखना चाहते तो AT भी लिख सकते थे, है ना। अमिताभ लिखना चाहते तो अमिताभ भी लिख सकते थे। इस तरह से आपको जो भी प्रीफिक्स डिटेल में रखना है ना, वो आप रख सकते हैं। सफिक्स डिटेल में आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं। प्रीफिक्स डिटेल का मतलब ये है कि सीरियल नंबर के पहले आएगा, और सफिक्स डिटेल का मतलब ये है कि सीरियल नंबर के बाद ये लिखकर आएगा। अब दोस्तों मैंने ये सेटिंग कर ली, इसी तरह से आपको सेटिंग करनी है और इसको आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। मैंने एंटर प्रेस किया और इस स्क्रीन को भी एंटर प्रेस करते हुए दोस्तों मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब ये मैंने सेटिंग कर ली सेल्स वाउचर में। एस्केप की प्रेस करके मैं बाहर आ गया गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। फिर से हम चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे तो जो सेटिंग मैंने की थी वो सेटिंग यहाँ पर काम करेगी।
देखिए यहाँ पर क्या आ गया, पहले यहाँ पर सेल्स के बगल में नंबर था, यहाँ पर 1 लिखकर आ रहा था, अब आ रहा है 2021-22/001/GST। अब हम जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे तो जो 1 लिखा हुआ है 0001 लिखा हुआ है, यही सीरियल आगे बढ़ता जाएगा। और 4 डिजिट मैंने रखे थे न्यूमेरिकल पार्ट में, तो 4 डिजिट हमारे सीरियल के लिए यहाँ पर है 0001। इसी में सारे के सारे आप 9999 तक के डिजिट यहाँ पर आपके आ जाएंगे, यानी आप एक फाइनेंशियल ईयर में 9999 तक इनवॉइस काटते हैं, है ना, सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं तो सब इसी जगह पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, 0001 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 9 तक जब आप इनवॉइस काटेंगे या जो आप सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे तो 0009 आ जाएगा। जैसे ही आपका होगा 10 तो फिर क्या होगा, 0010 हो जाएगा, है ना, और जैसे ही 100 होगा तो 0 और फिर 100 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये लिख कर आएगा, यानी इसी में से जो 4 आपके पार्ट हैं, है ना, उसी में सब कुछ आपका आगे बढ़ता रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एंट्री आपको करके दिखा देते हैं कि ये सीरियल हमारा आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर कैश सेल्स की एक एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है ना, और मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 नंबर आ गया, है ना, 0002 आ गया, अगला इनवॉइस 0002 होगा। इसी तरह से जब हम 120 नंबर का इनवॉइस तो पहुंचेंगे तो वहां पर क्या आएगा, 0120 लिखकर आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम जब 1230 नंबर का इनवॉइस देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1230 लिखकर आ जाएगा। तो ये 4 जो डिजिट हमने अपने उसके लिए रखे हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पर बदलते रहेंगे आगे से क्रम से, और बाकी जो भी हमने प्रीफिक्स डिटेल डाली वो वैसे की वैसी रहेगी। सफिक्स डिटेल में जो मैंने जीएसटी लिखा था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी वाउचर के लिए इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो हमारा ये क्रम बढ़ता जाएगा, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर यही आ जाएगा उठकर। तो उसमें क्या होगा कि 2021-22 ही लिखकर आ जाएगा, जबकि वो सत्र हो जाएगा 2022-23 तो आपको उसको बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्ट के साथ F2 प्रेस करके और यहाँ पर कर देते हैं 1/4/2022 से लेकर और 31/3/2023, ठीक है ना। अब मैंने पीरियड बढ़ा लिया, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर वाउचर्स में, जैसे ही गए तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी पुरानी सेटिंग जो मैंने कर रखी थी, है ना, वो क्या चलेगा, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही चलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2021-22 ही आ रहा है, जबकि अब हमको क्या करना चाहिए, सही तरीका तो ये है कि 2022-23 होना चाहिए ना। तो इसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे, चलिए वो जानते हैं। इस तरह से जब भी आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चेंज करें और उसमें परिवर्तन करना चाहें तो आपको फिर से अल्टर में जाना होगा, है ना। तो पहले तो मैंने फाइनेंशियल ईयर कर दिया, यहाँ पर पीरियड 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी को ओपन कर लिया। अब चलेंगे अल्टर में, तो मैंने गेट के लिए मुख्य मेन्यू से अल्टर को प्रेस किया, है ना। इसके बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत वाउचर टाइप्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और फिर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में से मैंने यहाँ पर सेल्स को ले लिया, क्योंकि सेल्स वाउचर में भी हमें अल्टर करना है। तो मैंने सेल्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया। हम फिर इस जगह पर आ गए। अब इसी जगह पर आकर दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये नो मिलेगा आपको, है ना। तो इसको फिर से आप यस कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस किया मैंने और देखिए इस जगह पर हम आ गए। अब यहाँ पर आप अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं, जो भी चाहें वो सेटिंग आप इस जगह पर कर सकते हैं। तो वो आपके लिए इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पर जब हम आ गए दोस्तों, तो इस जगह जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जो हमने प्रीफिक्स डिटेल में 2021-22 डाला था उसके लिए 2022-23 डालना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो आपने सेटिंग पहले कर रखी उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। उसके नीचे आपको अलग से ये सेटिंग करनी है। जैसे रीस्टार्टिंग नंबरिंग में हम आ गए, एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2021 है, आप एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इस जगह पर जब कर्सर आ जाए एप्लीकेबल फ्रॉम में, यानी 1 अप्रैल 2021 से सेटिंग की तो उसके नीचे कर्सर आ गया। अब हम 1 अप्रैल 2022 से अलग सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1/4/2022, मैंने इस जगह पर डाल दिया और स्टार्टिंग नंबर 1 से ही रख रहे हैं, हम ईयरली ही इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब प्रीफिक्स डिटेल्स में हमको बदलना है, 2021-22 की जगह 2022-23 करना है, तो फिर से हम इसके नीचे ही कर्सर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/4/2021 आ गया। अब हमको करना है 1/4/2022 से, तो मैंने 1/4/22 इस जगह पर कर दिया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर में 2022-23 करना है, तो हम कर देंगे 2022-23 और ऑब्लिक और एंटर प्रेस कर दिया। फिर इस जगह पर आ गए, यहाँ पर भी हम कर्सर लेकर आए नीचे सफिक्स डिटेल्स में। अगर आपको सफिक्स डिटेल्स में कुछ बदलना है तो आप यहाँ पर सेटिंग कीजिए, नहीं बदलना है तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो फिर क्या होगा, अब जो सीरियल नंबर आपका आएगा उसमें लिखकर आएगा 2022-23/0001
GST अपने आप आ जाएगा। और आप यहाँ पर बदलना चाहते हैं तो कुछ बदल भी सकते हैं, पीछे GST की जगह आप कुछ और लगाना चाहते हैं उसमें तो आप कर सकते हैं, नहीं है। और यही सेटिंग रखनी है तो आप यहीं से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमको परिवर्तन नहीं करना तो कुछ भी, जहां हमको परिवर्तन करना था फिक्स डिटेल्स में मैंने कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिर से यही, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 1/4/2021, है ना। और इसी को हम फिर से रखना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं GST। आप ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अलग बदलना है आपको बदल तो आप यहाँ पर सेटिंग करनी होगी। जैसे अब हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं 80, तो हम 80 यहाँ पर लिख देंगे, तो 1 अप्रैल 2022 से जो सफिक्स डिटेल है वो आ जाएगी 80 लिखकर ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, है ना। तो अब मैं इसको एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट जरूर करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपका परिवर्तन मान्य नहीं होगा, है ना। इसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है ना। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए फिर से हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसको हम आ जाते हैं बाहर आने के बाद दोस्तों इस जगह पर जब देखेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बाउचर एंट्री में, और देखिए सेल्स के लिए जब हम इस जगह पर आए तो यहाँ पर 21/22 ही आ रहा है, कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, देख लेते क्या है। अल्टर में फिर से गए हम और फिर से चलते हैं बाउचर टाइप में, और यहाँ से फिर से आते हैं सेल्स में आ गए। और सेल्स में आने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कर दिया यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करने के बाद यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 कर देते हैं, ठीक है ना। एक ईयरली किया यहाँ पर, और इस जगह पर आ गए, फिर करते हैं 1 अप्रैल 2022, ठीक है ना। और यहाँ पर कर लेते 2022-23, ठीक है ना, ऑब्लिक। और इस जगह पर भी आ जाते हैं, यहाँ पर हम कर देते 1/4/22 से और /GST, ठीक है ना। और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है ना। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आ जाते हैं बाहर। अब जब हम गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर है, अब हम चलते बाउचर्स में। बाउचर्स में जैसे ही हम आए, अब इसको जूम करके दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर अब लिखकर आ गया 2022-23 /0001/GST, है ना। तो हर अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।